चलिए तो खोट्ठा लोक कथा है ना, ये तीसरा चैप्टर है, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। इसके संकलनकर्ता कौन है? दिनेश दिनमनी। एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लोक कथा हमारे समाज में मौखिक तौर पर एक दूसरे से प्रभावित होती हुई अभी तक आई है और आगे भी जाएगी। जैसे ये जो स्टोरी है, जो कथा है, ये हमने बचपन में भी सुना था और हो सके तो मैं अपने बच्चों को भी सुनाऊंगा मौखिक तौर पर। तो एक सोसाइटी में जो है प्रभावित होती जा रही थी। लेकिन हमारे जो खोट्ठा के जितने भी महान लेखक, पुरोधा, कवि जैसे दिनेश दिनमनी जी, इन्होंने क्या किया, उस जो हमारी सोसाइटी में जो प्रभावित हो रही थी लोक कथा, उनको संकलन करने का काम किया। इन्होंने बुक में उसको लिखा। ठीक है, स्टोरी वही है, मौखिक तौर पर जो सोसाइटी में आ रही थी उनको क्या किया, इन्होंने संकलन करके बुक में पब्लिश किया। तो संकलनकर्ता और लेखक में काफ़ी अंतर होता है। लेखक उसको मतलब लेखक किनको बोलते हैं? जो अपनी चीज़ों को लिखता हो, मतलब अपने से क्रिएट करता हो, क्रिएटिव माइंड। ठीक है, लेकिन इन्होंने इसको संकलन किया, तो दोनों में डिफरेंस है। और एक मुख्य बात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि ये तो स्टोरी आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये MCQ है। अगर आप मेरा मानना है कि वीडियो आप तभी देखो जब आपके पास क्या बोलते हैं, कहीं बाहर में हो, आपके पास स्टडी करने के लिए वक्त, जैसे आप घर में या रूम में होते हो तो स्टडी के लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। लेकिन घर से बाहर हो तो आप वहाँ तो बुक्स वगैरह लेकर नहीं जा सकते। मान लीजिए कम टाइम के लिए बाहर गए हुए हैं, तो वहाँ पर आप वीडियो देखिए, ईयरफोन लगा दीजिए, आप अपना फोकस स्टडी पर होना। क्योंकि वहाँ पे अगर 20 मिनट भी देख लेते हैं तो वो आपके लिए प्रॉफिट हो जाता है। और बेरोज़गार जब आप रहेंगे ना, तो आपको हर कोई बुलाएगा, थोड़ा मेरा ये काम कर दो, थोड़ा यहाँ आ जाओ। अभी तो लाइब्रेरी का सिस्टम है तो खैर बहुत हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को फील किया हूँ कि अगर कहीं आपको जाना पड़ सकता है तो वहाँ वीडियो निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, पर कंपेयर अगर करें वीडियो और बुक में, तो 1 घंटा में जितना यूट्यूब में सिलेबस या टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा, उससे कहीं ज़्यादा आप बुक को रीड कर सकते हो। अगर कंसिस्टेंसी है आप में चाहते हैं कि मुझे कुछ करना है। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लाखों बच्चे हैं जो आपसे बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना है, फिर कर कीजिए, नहीं तो कुछ दूसरा सीख लीजिए, रोज़गार का साधन सृजित हो जाएगा। फिजूल का टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब ही नहीं है। पढ़ना है तो दिल से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो फिर पढ़ना छोड़ दो, मेरा मानना है, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, नहीं तो सालों साल लग जाएगा, आप जॉब नहीं ले पाएंगे। इसलिए कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना ज़रूरी है। खैर चलो, ये तो अलग जा रहे थे, चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा संकलनकर्ता कौन है? दिनेश दिनमनी जी। लोक कथा बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा कर संकलन करवैया कहला गए। तभी हमने कहा इसके संकलनकर्ता कौन है? दिनेश दिनमनी जी। चलिए एक और चीज़ शेयर कर रहे हैं आपसे। दिनेश दिनमनी जी का पूरा डिटेल्स, जैसे इनका घर कहाँ हुआ, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इनकी माँ का क्या नाम है, इनके पिताजी का क्या नाम है, ये सारे कमेंट सेक्शन में आप जो है उसको लिखिए। जैसे इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, जैसे मान लीजिए बहुत को ऐसे होगा जो दिनेश दिनमनी जी का गांव का तो नाम मालूम है, लेकिन उनकी माता जी का और उनके पिताजी का नाम मालूम नहीं है। तो क्या करेंगे, वो अपने नोट्स में देखेंगे और नोट्स को देख के मोबाइल में कमेंट सेक्शन में टाइपिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा, तो तीनों चीज़ें उनका कवर हो जाएगा। मतलब जो उनसे रिलेटेड है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सारा एक साथ रिवाइज हो जाएगा। हम रास्ते में अगर चलते हैं ना, तो हमें ठोकर लगती है, तब हमको याद रहता है कि अरे यार, यहाँ से हम क्रॉस कर रहे थे तो हमको यहाँ ठोकर लगी थी। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आप जब ठोकर खाएंगे ना, तो आपको हर चीज़ें याद रहती है। तो और यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखने का मतलब है कि आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन, ढेर दिन पर एक दिन दुइयों की खाए का मन भेजायन, मतलब क्या खाने का मन किया दोनों को? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पीठा खाने का मन किया कि नहीं हम लोग पीठा बनाएंगे बूढ़ा बूढ़ी मिलके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बूढ़ा बूढ़ी दुइयों पीठा के जिनिस पतर जोगाड़ कर की पीठा, नहीं, इसमें होगा कखन पीठा बनौला। बूढ़ा बूढ़ी दुइयों को मन भेलै और जिनिस पत्र जोगाड़ कर लेला, ओकर बाद की मन अलै कि नहीं पीठा बनाब।
कखन किस टाइम पीठा बनाएंगे, तो रातें हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्या मन हुआ कि हम रात को हम लोग पीठा बनाएंगे, बूढ़ा बूढ़ी दोनों मत हो गया, विचार मिल गया तो बोले नहीं पीठा बनाया जाएगा तो रात को। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दुयो बूढ़ा बूढ़ी पीठा के जिनिस पतर जोगाड़ कर कई गो पीठा बनावला। तो जिनिस पतर तो जुगाड़ हो गया, रात को पीठा बन रहा है, तो कितना पीठा बनाया उन्होंने मिल के, तो 7 गो पीठा। ऑप्शन नंबर डी 7 पीठा ही बनाया। अब देखिए क्या झमेला होता है। खाएक घड़ी बूढ़ा बूढ़ी कर कथिक झगड़ा भेलै, कथिक नहीं इसमें होगा कथिक, कथिक झगड़ा भेलै, तो पीठा लेके झगड़ा भेलै। ऑप्शन नंबर की 1 नंबर की कहा है कि स्वाद नहीं भेलै, बराबर बाँटा नहीं भेलै, के 4 गो लै के आर के 3 गो, कथी लेके झगड़ा हलै ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब 7 पीठा हुआ तो देखिए अब 3.5 तो नहीं कर सकते। 3.5 वाला विचार भी अच्छा है, लेकिन इन्होंने उसको टुकड़ा नहीं किया, बोला कि कौन 4 को लेगा कौन 3 को लेगा, इसको लेकर जो है दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बूढ़ा बूढ़ी दुयो झगड़ा मेटवे खातिर की मत करला, मेटवे खातिर की मत करला। चुप रहे, पटका पटकी लड़े, पंचायती करे, कोनो नहीं। दोनों में आपस में मत हो गया कि चलो एक हम लोग आपस में ही कंपटीशन करते हैं, तो इन्होंने बोला कि चलो फिर चुप रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चुप रहने का विचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली जगह के भरा जे आगू बचकत से पाइत 3 पीठा, 3 पीठा, और जब पेछू बचकत से पाइत 4 पीठा। ये कंपटीशन हो गया और दोनों चुपचाप से रात को सो गए कि जो पहले बोलेगा उसको कम पीठा मिलेगा और जो बाद में बोलेगा उसको 4 पीठा मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन सा है, 3 4 3 4। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, बूढ़ा बूढ़ी दुइयों के अंतिम क्रिया करे उता सुता क्या करे लगला। रात को तो लोग डिसीजन ले लिए कि चुप रहेंगे, जो पहले बोलेगा उसको 3, जो बाद में बोलेगा उसको 4 पीठा मिलेगा। लेकिन रात बीत गया, सुबह भी हो गया, अब कोई उठ ही नहीं रहा है, तो अगल बगल वाले क्या सोचेंगे, अरे कुछ हो गया। सब कोई आके देखने लगा तो दोनों मरे हुए जैसे लग रहे हैं, जबकि दोनों में आपसी जो सामंजस्य स्थापित हुआ था कि हम लोग चुपचाप ही रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, वही पीठा खाने के चलते। तो गांव वालों को लगा कि नहीं भाई ये दोनों मर चुके हैं, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों मर चुके हैं, इनको अब अंतिम क्रिया करे खातिर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बूढ़ा बूढ़ी दुइयों के अंतिम क्रिया खातिर गाँव के लोग की करला, गाँव के लोग की करे लगला, चंदा करे लगला। मतलब लगता है ना जलाने के लिए कपड़ा लगता है, वाइट कपड़ा, उसमें उसको लपेट के लेके जाया जाता है। ठीक है, तो गांव के लोग क्या करने लगे, चंदा उठाने लगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बूढ़ा बूढ़ी दुइयों पढ़वे कते लोग गेल हला। ठीक हो, बूढ़ा बूढ़ी दुइयों पढ़वे कते लोग गेल हला, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब 7 पीठा का झगड़ा था, देखिए संजोग तो देखिए 7 जन ही गए थे दोनों को जलाने के लिए, ये दूसरे का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैथिक डरे गाँव के लोग शोषण से पाराय लागला, की भेलन जे लोगला गेल हला शोषण, मतलब शोषण घाट पड़ाए खातिर बूढ़ा बूढ़ी के, ओकनी के किसे मन की भेलै जे ओकरा दौड़ी दौड़ी पाराय लगला। कैथिक डरे ना, भूते के डरे हैं। ठीक हो, अब आगे बढ़िए। गाँव के लोग बूढ़ा बूढ़ी के की बुझे डराए लगला और वो शोषण से घर पर आए लगला। गाँव के लोग की बुझला कि भूतक डरे वो कि गाँव के लोग गिला पारे लगला। तो स्टोरी कैसन हलै कि जे 7 गो पीठा हलो ना, तो 3 गो के खैता के 4 गो, अगर विचार भेलै ना कि चुप रह के जो चुप रहते, मतलब जब पहले बच के तो 3 गो, जब बाद में बच के तो 4 गो। यह खातिर दुइयो क्षण केओ नहीं बचकल तो
तो दियो जन के ले गेलो जब यहाँ श्मशान घाट पड़बे खातिर, तो जखन आग लगाए दिलो गाँव के लोग के, तो भाई अब तो जलतो ना भाई, तो जले लगलो तो चिचिया उठलो, एहू कोई तो 3 गो खो, अहीं कोई 4 गो खो, अहीं कोई 3 गो खो 4 गो, तो 3 गो 4 गो जखन बचके लागल थुन, तो जगला पड़वे आयल हलथुन ओखनी हलथुन 7 गो, और एखनी को तो हम खेबे 3 गो, अहीं को 4 गो। तो गाँव के लोग बुझे पाले भाई हमनी तो 7 जन ही है, अब खाए हमनी के तो खैतो एखनी, तो गाँव के लोग ऐसे बुझ के पार आए दिलथिन श्मशान घाट से। अब दियो जन लड़ते लड़ते अला घर, बस कहानी ख़त्म। तो ये था छोटा सा स्टोरी, उसका MCQ।